ओम शांति। आज 13 जून 2024 है। आज बाबा ने हम सबको मुरली में याद दिलाया कि हम ही भारत की सच्ची सच्ची सेवा कर रहे हैं। बाबा मुरलियों में अक्सर कहते हैं, हम अपने तन से, मन से, धन से भारत को, पूरे विश्व को स्वर्ग बना रहे हैं। तो आज बाबा ने वरदान में भी हमें हमारे शांति के, शक्ति के यंत्र को यूज़ करके, साधन को यूज़ करके सारे विश्व में वाइब्रेशन फैलाने के लिए कहा। तो इसी विषय पर आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। आप सबको अपनी प्राप्ति के आधार से, याद के आधार से अनुभवी बनकर दूसरों को अनुभव कराना, यही है वास्तविक सहज राजयोग या कर्म योग की परिभाषा। स्वयं प्रति शांति का या शक्ति का अनुभव किया, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपनी याद की शक्ति द्वारा आप विश्व में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाओ, तब कहेंगे नंबर 1 सहज राजयोगी कर्मयोगी। आज बाबा ने हमें मुरली के अंदर, वरदान के अंदर 3 दिव्य शस्त्र दिए हैं, शुभ भावना, शुभ कामना और नयनों की भाषा। और इन तीनों शस्त्र को काट सके ऐसा कोई शस्त्र बना नहीं है। और ये तीनों शस्त्र किस पर आधारित होते हैं, ये बाबा ने आज हमें अपने अव्यक्त इशारों में बताया। 2 बातें आज बाबा ने अंडरलाइन कराई है कर्मयोगी, सहज राजयोगी की परिभाषा के अंदर। जैसे कल बाबा ने आधार बताया था कर्मयोग का, स्थिति और याद का कनेक्शन, बाबा की लगन। तो ऐसे ही आज बाबा ने, याद तो है ही है क्योंकि उसके बिना तो कुछ होगा नहीं, परिवर्तन ना हमारा ना विश्व का, लेकिन आज बाबा ने एक और आधार बताया है और वो है प्राप्ति। याद के द्वारा हम स्वयं बाबा की सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को अनुभव कैसे कराएं? हम ये प्राप्त कर रहे हैं, ये दूसरों को कैसे बताएं? जो अतीन्द्रिय सुख हमने पाया है वो हम बोल के तो बता नहीं सकते, तो वो दूसरों को हम बता सकते हैं अपनी शुभ भावना, शुभ कामना और नयनों की भाषा से, तब जब हम उसके प्राप्ति स्वरूप बन जाएं। तो सबसे पहले आवश्यक है स्वरूप बनना। अगर 1-2 बार किसी को किसी से शांति मिल जाती है, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बार वो आत्मा शांति प्रदान कर सके। इसी को तो अल्पकाल की शांति कहा जाता है, जो दुनिया में वैसे भी तो लोगों को प्राप्त हो ही रही है। कोई ना कोई मनुष्य से अल्पकाल का सुख तो प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन वो आत्माएं, वो शांति स्वरूप नहीं बनी है, सुख स्वरूप नहीं बनी है। ये वर्षा उनको अविनाशी नहीं मिला, इसलिए उनका भी विनाश हो जाता है, और जिसको उनके द्वारा थोड़ा बहुत कभी मिला, उनका भी खत्म हो जाता है। निरंतर हम भारत की सच्ची सेवा करके पूरे विश्व में हम वाइब्रेशन फैला सके, इतना स्टॉक पहले हमारे अंदर होना चाहिए और अविनाशी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कोई आया तो उसको सुख मिला, लेकिन हफ्ते के कोर्स के बाद वो सुख उसको हमसे मिलना बंद हो जाए। तो पहले हमें उस अविनाशी प्राप्ति का स्वरूप बनना है, तब जाकर के हर कर्म के अंदर वो अविनाशी खजाने झलकेंगे और उसके वाइब्रेशन हम फैला सकेंगे। तो बहुत ज़रूरी है बाबा की याद से पहले इन प्राप्तियों को अपने अंदर भरना और फिर इन प्राप्तियों को अपने कर्म में लगाना। इसको ही बाबा ने आज सहज राजयोगी कर्मयोगी कहा। तो दुनिया की प्राप्तियां जो हमें मिली हैं, उनसे अपने मन का मुख मोड़ दें और बाबा की प्राप्तियों से अपने आप को याद की डोर से जोड़ दें। तब जाकर के हमारी शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति बनेगी, बेहद की बनेगी, और हमारी नैनों की भाषा, जिसको हम चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर सकते, जो अंदर होता है वही नैनों से भाषा के रूप में बयां होता है। तो जब अंदर तक हम प्राप्ति स्वरूप हो जाएंगे, अनुभवी हो जाएंगे, फिर हमारे नैनों की भाषा शस्त्र की तरह सबको वो तीर लगाएगी प्राप्ति का, और वो खिंचे हुए बाबा के पास चले आएंगे।
यही है उनकी सच्ची सेवा। ओम शांति।